अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नौजवान अपने मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का जिस तरह एक एहसास पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड तोड़ा है, तो उसकी कारकर्दगी देखकर, उसकी जद्दोजहद देखकर यकीन हो गया कि अवाम कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये डेरावाजी खान है और यहाँ की नौजवान नस्ल में आपको दिखाऊं, ये हमारे नौजवान हैं। 14 अगस्त है, ये डेरावाजी खान के लड़के हैं, पाकिस्तानी झंडा उठाए, बाइक्स पे आगे पीछे बाजे बजाते पाँ पू करते हुए रास्ता ब्लॉक करके चल रहे हैं। इतना इनका रश है, ये देख लें कि दिल भरने की जगह भी नहीं है। लेकिन इनका शोर, इनके बाजे, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। वैसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि 14 अगस्त है। 14 अगस्त अगर सोचे तो एक नेमत है, लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं होता कि किसी को परेशान किया जाए। आज़ादी का मतलब ये 14 अगस्त हमें ये याद ये एहसास दिलाता है कि हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया पाकिस्तान की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी शहर की तरक्की के लिए, अपने घर वालों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कुछ कर चुके हैं, ये सोचने का मुकाम है। इधर रश आप देख सकते हैं, कितना रश है, फैमिलीज हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इधर से रास्ता बना के अंदर दाखिल हुई हूँ। इतना रश था, इतना रश था, दरवाजे से गुजरने की जगह भी नहीं थी। ये मुझे आप देख सकते हैं, मैं कैसे रश से निकली हूँ। यहाँ से गुजर के हम लोगों ने आगे जाकर टिकट ली। ये टिकट है, एक दरवाजे से हमें नहीं मिली, दूसरी तरफ से हम आए, यहाँ से मोहम्मद ने टिकट ली है। यहाँ पे भी रश था, उधर तो बिल्कुल ठहरने की जगह भी नहीं है। ये हमारी टिकट है, टिकट लेकर हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये चिड़ियाघर है, यहाँ का मैं आपको वो व्यू दिखाऊंगी। व्यू क्या, आप व्यू तो कई दफ़ा देख चुके हैं। ये 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगी कि यहाँ के लोग कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं। वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबको 14 अगस्त मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। लेकिन हम लोग नाकदरे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं करते। इस वक्त हम आए हैं चिड़ियाघर, यहाँ आपको दिखाने लाई हूँ जो आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है बाजों का, ये पापों का। पता नहीं, ये पहले शादी ब्याह में बजते थे, आज 14 अगस्त के मौके पर हर 14 अगस्त में ये लोग बजाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये तो शादियों का ट्रेंड था, शादियों के लिए यूज होता था। क्या पाकिस्तान की शादी कर रहे हो आप लोग? ये क्यों बजाते हो? इतना शोर है, इतना शोर है इन बाजों का। बंदे भी माशाल्लाह बहुत आए हुए हैं, बच्चे लेकर आए हैं, हर कोई इंजॉय कर रहा है। 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं, झंडे हैं हर तरफ, पाकिस्तानी कपड़े हैं, बच्चों ने पहने हुए हैं, बड़ों ने भी कुछ ने पहने हुए हैं, और मेरा लिबास भी आपको झंडे जैसा लग रहा होगा। यहाँ लोग एंजॉय करने आए हैं, मैं भी आई हूँ चिड़ियाघर। मैंने कहा यहाँ चल के देखते हैं और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मिलते हैं आगे चल के, मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा, दिखाती हूँ आपको चिड़ियाघर का मंजर। झूलों पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बड़े इनके इंतजार में ठहरे हुए हैं। हमें तो यहाँ झूला झूलने कोई नहीं देगा, वरना मेरा अपना दिल है कि झूले पर बैठूं। लोग दूर दूर से आए हुए हैं 14 अगस्त को एंजॉय करने। मुझे कोई मिलता है बंदा बंदी, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ बंदियां तो कोई बात नहीं करती, लेकिन किसी भाई को पकड़ती हूँ, अगर मेरे साथ बात करता है तो मैं उसकी बात जरूर करवाती हूँ। और ये भी पूछती हूँ कि ये बाजों का क्या ट्रेंड है जो हमारी समझ से बाहर है, ये लोग क्यों बाजे बजा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बाजे क्यों बजा रहे हैं? मुझे ये तो बताएं। क्या गाल करनी है जी? ये बाजे भैया क्यों बजेंदे होते 14 अगस्त के? इसका क्या मतलब है? मतलब ये जरा टिकटॉक किया है ना पाकिस्तान, ये 14 अगस्त से क्या करे सी, सिर्फ तूतड़ियां वजह सी, तूतड़ियां ब्याह कुछ नहीं कर सकता। ये कोई समझ क्या नहीं, असा सिर्फ तूतड़ियां जाओगे हूँ बस है। कोई शादी मादी क्या नहीं, असा गुलाम था पाए, असा आजाद कहन से समझे वे। ये असा यो जोगे रह गए, सिर्फ तूतड़ियां जोगे रह गए बस।
इहो कुछ करने दी बेचना दे दे बतियो बस यहाँ पे एक हमें प्यारी सी बच्ची मिली जो जिसकी मतलब टांग से वो मासूर थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने इससे बात की, मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो बाहर आई हुई थी बंदों के बीच। दुख तकलीफ अल्लाह की तरफ से आता है, मतलब इसको फेस करना, लोगों के बीच में रहना और अच्छे मूड के साथ रहना, ये बहादुर बंदों का काम होता है। और ये बच्ची बहुत बहादुर थी। मैंने बात करने की कोशिश की, इन्होंने माइक नहीं लिया। ये 14 अगस्त गिनती आती जो अनेक स्टार्ट है बिलाची है गिनती सही सबको से आती है सबको से आती है हवे से मां दे हवे से डेरा खाना से आती है जिया जिया मैं बलोच ये बच्ची आपने देखा, वो कह रहे हैं कि पैदाइशी मजदूर है। ये बच्ची भी 14 अगस्त का फंक्शन एंजॉय करने आई है। लोग दूर दूर से, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये आप देख सकते हैं, वैसे तो गर्मियाँ है लेकिन बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत से टिकटॉकर भी आए हुए थे वीडियोस के लिए। किसी को मौका मिल रहा था, जिधर जिधर जगह मिल रही थी वो उधर वीडियो बना रहे थे। ये लड़का बड़े जोश में वीडियो बना रहा था, पता नहीं इसकी आईडी क्या है, वन में जाकर देखती। घूम घूम के इसने वीडियो बनाई। ये भाई मोर को कुछ खिला रहे थे, मैं भी इधर रुक गई। इनका मैं देखूं ये क्या खिला रहा है, मैं लेकर तो कुछ नहीं गई थी, पता नहीं कोई मोर है क्या चीज है। यहाँ पर मैं ठहरी हूँ। मैंने कहा किसी का झंडा शंडा मिलता है, मोहम्मद ये दिखाओ। मैंने कहा किसी का झंडा शंडा मिलता है तो मैं भी झंडा उठाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं भी 14 अगस्त बना रही हूँ। लेकिन यहाँ झंडा किसी के पास भी नहीं है, बस यही बाजे गाजे लगे हुए हैं, उनके साथ वही पाँ पू की आवाजें हैं और कुछ नहीं है। लोग हैं, बहुत सारे हैं, कोई वीडियो बनाने चाह रहा है, कोई क्या। मैंने माजरत तो की है लेकिन फिर भी बनाई है। ये मोर को देखें, ये पता नहीं आटा खा रहा है, चावल खा रहा है, क्या खा रहा है। ये चिड़ियाघर का मोर है और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये दिखाओ, ये बच्चे अपने फन का मुजाहरा करते हुए, पाकिस्तान को जगाते हुए, पाकिस्तान की आवाम सोई हुई है, बच्चे जगा रहे हैं। ये हमारी आजकल की नौजवान और जोर से बचाओ, क्यों बचा ये मोर की एक और किस्म है, ये भी मोर है। ये भाई पता नहीं किधर से आए। अदा किधर आए वे देवे? हाँ अदा किथों आए वे? कोट छोटे को आए वे? आज ही मैंने सब अदे इलाके देवे। अच्छा, ये चिड़ियाघर देखने आए वे? अच्छा अच्छा, कहते अपनी गाड़ी ते आए या? अच्छा अच्छा, ये बाल तोड़े? ये यहाँ की कोई ऊंची जगह है जिधर टिकटॉकर का जोश और खरोश देखने वाला होता है। ऐसा लगता है कि ये किसी पहाड़ी पर चढ़ गए हैं। शुक्र है यहाँ और खूबसूरत पॉइंट नहीं है, नहीं तो लोग इसको वैसे ही तोड़ डालते। यहाँ पे चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये रश आप देख सकते हैं। मैं भी आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ का वो दिखा दूं कि हम 14 अगस्त कैसे मना रही है। ये बच्चों ने प्यारे प्यारे ग्रीन कपड़े, वाइट और ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं। बाजे कितने अपने कद से भी बड़े उठाए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बाजे उठाना तो जैसे एक फर्ज है। ये बंदर ऊपर चढ़ गया है, इसका तमाशा देख रहे हैं सब। हम भी कहते हैं चलते हैं बंदर को देखें, बंदर क्या शरारतें कर रहा है। बंदर भी शायद 14 अगस्त इंजॉय कर रहा है। ये बंदर ऊपर चढ़ गया। ये हमारे पाकिस्तानी अवाम का हाल है।
Yes. ये लोमड़ी है अपने गार से निकल रही है, वो फिर भाग रही है। बंदे देखकर ये परेशान है। इसके गार देखें, इसकी जगह देखें, इसका घर देखें। व्यूअर्स, ये था चिड़ियाघर, डेरा गाजी खान का चिड़ियाघर। यहाँ 14 अगस्त कैसे मनाई जा रही है वही अपडेट देने के लिए आपको आई थी, लाइव दिखाने के लिए आई थी कि शाम का वक्त है, गर्मी है, आज वैसे बहुत गर्मी है लेकिन लोग फिर भी निकले हुए हैं। 14 अगस्त पता नहीं झूले शूलों पर आए हैं और बाजे शाजे हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे मनाते हैं। चलो घूमना फिरना तो बन जाता है, इंसान को छुट्टी होती है, लेकिन ये बाजे मुझे समझ नहीं आ रहे। मैंने पूछा भी सही बहुत से लोगों से, लोग कह रहे हैं यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये यही ऐसे तूतड़ियाँ ही बजाते रहेंगे। तो प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें, बाजों से दूर रखें, उन्हें अच्छी तरबियत दें, तालीम दें। ये जिसने भी बाजे शाजे का कारोबार शुरू किया है उसको ख़त्म करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान अल्लाह ने हमें तोहफे में दिया है, इसकी हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें। जिस तरह पाक आर्मी दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है, आप आवाम का भी, मेरा भी, हम सब का हक बनता है इसकी तरक्की के लिए कुछ करें ताकि हम लोग आगे आ सकें। बाजों ने तो सिर में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। बहुत शोर है, यकीन माने मेरे सिर में दर्द हो गया बाजों की वजह से। बाहर निकल कर जो भी व्यू या मंजर मिलता है वो भी हम कैच कर लेंगे। यहाँ से मैं अब निकलती हूँ क्योंकि बहुत रश है और शोर है। रात होती जा रही है, रश बढ़ता जा रहा है। हम लोग यहाँ से निकलने के चक्कर में, लेकिन रश बढ़ रहा है। पता नहीं कितने बजे तक यहाँ होगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जो लोग नए आ रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को लिए वीडियोस बनाने के लिए, डेरा गाजी खान दिखाने के लिए गर्मी में कितना बाइक पर सफ़र करती हूँ, आप लोग नहीं सोच सकते कितनी मुश्किलात होती है मुझे बाइक पर सफ़र करना। वैसे तो अच्छा लगता है, गर्मी भी होती है। ये डेरा गाजी खान को सजाया गया है, यह अदालत की दीवारें हैं, पता नहीं पुलिस लाइन की दीवारें हैं, इन पर लाइटिंग की गई है। ये हमारे नौजवान लड़के माशाल्लाह, इन्होंने देखा कि वीडियो बन रही है, ये हमारे आगे पीछे रहे। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ दे। डेरा गाजी खान की आवाम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। और दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग जो डेरा गाजी खान देखने चाहते हैं, मेरी वीडियोस में डेरा गाजी खान उनको मिलेगा। प्लीज़ मेरे चैनल की सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। हर रास्ता मुश्किल होता है, तो कभी रास्तों की मुश्किलात से मत घबराएं, हमेशा साबित कदम रहें। एक दिन अल्लाह ताला आपको मंजिल ज़रूर देगा, ये मेरा ईमान है। मुझे भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है, लेकिन ना मैं घबराई हूँ, ना मैं पीछे हटी हूँ, ना इंशाल्लाह मैं पीछे हटूँगी। ये डेरा गाजी खान घूमते फिरते मेरे साथ देख लें, जिधर जिधर से मैं गुजर रही हूँ। ये अदालत की जगह है, इस वजह से ये तराजू लगा है। इंसाफ तो कहीं पर नहीं है, लेकिन ये तराजू का निशान कि हम बराबर तौर पे इंसाफ करते हैं। इंसाफ कौन करता है? किसी का छोटा मोटा केस हो उसको घसीट घसीट के ये लोग पागल कर देते हैं। किसी को बुरा लगे तो सॉरी।
हम लोग थक गए थे, थोड़ी देर इधर रुक गए। ये कोई मॉल है जिधर जश्न आज़ादी वगैरह की चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, हम भी ऐसे रुक गए थोड़ी देर के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे चलते फिरते हमें एक रेहड़ी नज़र आई, एक स्टॉल नज़र आया। इधर मैं रुक गई लड़के से बातचीत के लिए, बच्चे से। ये शॉप कितना कितना हो गया है माशाल्लाह जी। कितना सामान बेचा है झंडे संडे वालों? हो गए तकरीबन 7-8 हजार की। यही बाजे। हाँ जी हाँ जी। झंडे कम बिके? बाजे बहुत ज्यादा बिके। क्या वजह है लोग बाजे ज्यादा खरीद रहे हैं? पाकिस्तान बाजे बेचा गया था। पाकिस्तान के बच्चे अब बाजे बजाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आप भी तो बच्चे हो, आप क्या कहते हैं, बजाने चाहिए या नहीं बजाने चाहिए? बजाने चाहिए तो शोर होता है, नहीं बजाए तो बच्चे ना होते हैं। नहीं, ये अच्छा है या बुरा है? बच्चों के लिए अच्छा, बड़ों के लिए। आपने बजाया? मेरा कम हाँ जी। आपके छोटे बहन भाइयों में से किसी ने बजाया? बजाते हैं, हमारी अपनी शौक है। ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ पर झंडे से ज्यादा ना बाजों की शॉपिंग हुई है। लोगों ने बाजे ज्यादा खरीदे हैं, झंडे कम खरीदे। तो क्या पाकिस्तानी अवाम अपने इस झंडे से मोहब्बत नहीं करती? अपने इस पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करती? आप लोग एक बाजे से मोहब्बत करते हो? सोचने का मकाम है, अफसोस का मकाम है हमारे लिए। ये झंडा पाकिस्तान की शान है। वापसी में हमें प्यास लग गई, पानी तो नहीं लिया। यहाँ से हमने कहा मिल्क शेक पीते हैं। ये कमेटी गुलाई में शॉप है, आप लोगों ने अक्सर यहाँ से मिल्क शेक पिया होगा। ये मैं मिल्क शेक बनवाया मैंगो का। किसी ने पीना है तो सुलह है आप लोगों को।